कि हसनैन साहब विधायक के इस बयान को लेकर दूसरे पार्टी के नेता ये बोलते हैं कि विधायक के द्वारा ऐसी टिप्पणी एक महिला के प्रति अशोभनीय है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? ठीक है, मैं महिला का आदर करता हूं, लेकिन महिला अफसर है। महिला अफसर से जवाब पूछना ये कहीं से अनुपयोगी बात नहीं है। हम उनसे सवाल करेंगे, हमारे अफसर हैं तो हम कहाँ जाएंगे। और इसको रंग देना ये गलत बात है। और किसी तरह का भी अगर दोपट्टा मामले में विधायक महोदय द्वारा किसी तरह का अगर टिप्पणी दिया गया है, इसको रंग दिया जा रहा है, ये गलत बात है। यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे मैटर को दबाने की कोशिश कर रहा है। हमारे जनप्रतिनिधियों पर जो एफआईआर हुआ है उसके लिए एक आवाज़ उठ रही है, उसको तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। मैं खास करके मीडिया बंधुओं से अपील करूँगा कि आप इस मामले को गलत तरीके गलत रास्ते पर ना ले जाएं। जो मामला हुआ है उस मामले पर बात करें। खास करके मैं मीडिया बंधुओं से बात कहूँगा कि अगर आप इस मामले में, चूँकि जो भी मीडिया है, स्थानीय मीडिया है, अगर इस मामले में साथ नहीं दीजिएगा तो अफसर का मन आप जानते हैं कितना बड़ा हुआ है इस सरकार में। इसलिए आप बंधुओं से गुजारिश है कि मामला को डाइवर्ट ना करें। तो मुखिया संघ देखिए, हम लोग तुरंत बात हुई है, हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे। इसमें जांच कर कार्रवाई हो। सच तो ये है कि माइनिंग के मामले में माइनिंग का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि सरकार की चिट्ठी है, रैयत अपनी जमीन से अपने ट्रैक्टर से मिट्टी काट सकता है। सिर्फ इसका दुरुपयोग करके उन लोगों का दोहन किया जा रहा है जो अपने जमीन की मिट्टी अपने काम के लिए काटा जा रहा है। दोहन उसका नहीं किया जा रहा है जो अवैध रूप से माइनिंग कर रहा है। अवैध रूप से जो लोग माइनिंग कर रहे हैं, धड़ल्ले से माइनिंग कर रहे हैं। ठाकुर ब्लॉक में तो आप जाइएगा, भट्टे के एरिया में हर वक्त हर टाइम अवैध माइनिंग हो रहा है। वहाँ सेटिंग है, अंचल महोदय द्वारा और स्थानीय थाना अध्यक्ष द्वारा सेटिंग करके वहाँ माइनिंग बराबर हर दिन हर पल किया जा रहा है। वहाँ कुछ नहीं होता है, जबकि सरकार की चिट्ठी है, रैयत अपनी ज़मीन में अपने ट्रैक्टर से अपने काम के लिए वो खनन कर सकता है। लेकिन इसका दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन हम गरीब लोगों को जो घर के लिए काम करता है उनको दोहन करता है। जिले में जो प्रशासनिक तौर पे जो आप ही के लीगल बैंक के एक मुखिया है जिन पर आरोप लगाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दे पे? लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि बेलगाम अफसर, नीतीश बाबू के बेलगाम अफसर द्वारा जनप्रतिनिधियों पर हमेशा उनके मनोबल को गिराने का काम करता है। अभी हाल ही में हमारे मुखिया संघ अध्यक्ष लीगल बैंक जैद साहब पर एक सीओ द्वारा एफआईआर किया गया है। ये एफआईआर नहीं है, ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध में उठाए हुए आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि विगत कई महीनों से दिघल बैंक सीओ के खिलाफ प्रखंड अध्यक्ष महोदय द्वारा कई तरह के आवाज़ उठाए गए और कई तरह के आवेदन मुख्यमंत्री को, माननीय मंत्री को दिया गया है। और वहाँ के थाना अध्यक्ष के भी भ्रष्टाचार को सरकार तक पहुँचाने का काम हमारे जैद साहब ने की थी। उसी को रोकने के लिए एक एफआईआर किया गया है, जिसका जिला मुखिया संघ इनका विरोध करता है और निंदा करती है। मुझे उम्मीद है हमारे जिला पदाधिकारी महोदय से, एसपी साहब से कि इनका जांच कर, अपने स्तर से जांच कर दूध का दूध पानी का पानी करने की कोशिश करेंगे। हम जहाँ तक जानते हैं कि भ्रष्टाचार का जब भी कोई विरोध किया है, खास करके इस सरकार में, उसको दबा दिया गया है। और यही कोशिश हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ किया जा रहा है। जबकि हमारे मुखिया संघ अध्यक्ष दिघल बैंक ने पूर्व में सीओ साहब के खिलाफ, सीओ मैडम के खिलाफ एक आवेदन दिया गया था। सिर्फ उसी का नतीजा है जो ये एफआईआर हुआ है। क्या लगता है, देखिए एक जनप्रतिनिधि पर अगर इस तरह से अगर एफआईआर किया जाए तो आम जनता पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, क्या लगता है आपको? देखिए, हम जिस जिला में रहते हैं, अगर देखा जाए तो हर दिन
चाहे वो किसी तरह का कर्मचारी हो, अफसर हो, खुलेआम पैसा का लेन देन करता है। हम लोगों को जिस तरह से हम जनप्रतिनिधियों को ललकारा है यहाँ का प्रशासन, हम जिस दिन चाहेंगे हर दिन ट्रैप होगा एक कर्मचारी का। अगर ये मामला पर उचित कार्रवाई नहीं हुई, ऐसे सीईओ को, ऐसे पदाधिकारी को अगर दबोचा नहीं गया तो हम उम्मीद करते हैं एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा और हम बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आपके अफसर क्या कर रहे हैं, आपके कर्मचारी इस जिला में आके क्या कर रहा है, ये हम बताने का काम करेंगे। अगर बात किया जाए मोती संघ के बारे में तो नहीं, हर विभाग में, चाहे वो थाना हो या किसी तरह की बात हो, बिना पैसे के लेन देन में कोई काम ही नहीं हो रहा है और हमें ललकारा है। हम जिस दिन चाह लेंगे इस जिला में हर दिन एक ट्रैप होगा, हर कर्मचारी का हो या किसी तरह का अफसर का हो, जिस दिन चाह लेंगे एक ट्रैप हो जाएगा। अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई, ऐसे सीईओ पर, वहाँ के थाना अध्यक्ष महोदय पर अगर कार्रवाई नहीं हुई, ये दोनों की मिली भगत है। एफआईआर का कारण है दोनों आदमी का मिली भगत, वहाँ के थाना अध्यक्ष महोदय और वहाँ के सीईओ का मिली भगत से एफआईआर हुआ है, जबकि उन दोनों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध में पूर्व में लिखा गया है उनके वहाँ के द्वारा, वहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा। और ऐसे मामले में दोबारा वो लोग अपनी खीस निकालने के लिए एफआईआर करता है। इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे और माननीय मंत्री जी से मिलेंगे, हम स्थानीय जिला पदाधिकारी महोदय से मिलेंगे, एसपी से मिलेंगे। उम्मीद है इस पर जांच होगी और जरूर इस पर कार्रवाई होगी। ये अंचल अधिकारी ये देखिए, इस बात को रंग दिया जा रहा है, ये कहीं से दुरुस्त बात है नहीं। ये मामला एक ट्रैक्टर को जब्त करने का था जो रोड में जा रही थी मैडम गाड़ी लेके, और उसको साइड नहीं देने के कारण उसको रोका गया, उससे पैसा मांगा गया। इसका विरोध करने के कारण सिर्फ, जबकि वो रोड में थी नहीं, गाड़ी में थी, सिर्फ इतना विरोध किया मुखिया संघ अध्यक्ष द्वारा कि मैडम एक गरीब आदमी को क्यों ऐसा किया जा रहा है। सिर्फ ये विरोध का कारण इन पर एफआईआर किया हुआ है। इसमें दुपट्टा का कोई मामला नहीं है, किसी तरह का मामला नहीं है। एक रंग दिया जा रहा है हमारे जनप्रतिनिधियों को तोड़ने के लिए, उनकी हिम्मत को तोड़ने के लिए। लेकिन हम समझते हैं अब जो आवाज़ उठी है ये हम अब रुकने वाले नहीं हैं। ये जिला मुखिया संघ इसमें तत्पर है और इस पर कार्रवाई करने के लिए हमको जहां तक जाना पड़े, अगर जब तक इन अफसरों पर, भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई नहीं होगी, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। वही दूसरी तरफ जो है कि राजद विधायक बता